भारत में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी उतने केसेस नहीं आ रहे हैं, थैंक गॉड, लेकिन रफ्तार तो बढ़ रही है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि लोगों की लापरवाही भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कई सरकारों ने मास्क लगाना दोबारा अनिवार्य करना चाहिए, लेकिन वो अभी तक नहीं किया है, जिसकी वजह से लोगों की आदत अब छूट गई है। ऐसे में अगर कोरोना की एक और बड़ी लहर आ गई तो फिर क्या होगा? इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। क्या देश में एक बार फिर से कोरोना चिंता बढ़ा रहा है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल बातचीत की, सतर्क रहने को कहा। हालांकि ये रूटीन बातचीत थी जो प्रधानमंत्री करते रहते हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते केसेस चिंता बढ़ा रहे हैं। 25 अप्रैल को देश में 2541 नए केस आए थे, जो 26 अप्रैल को 2483 हो गए। और अब आज यानी 27 अप्रैल को देश में 2927 नए कोविड केस आए हैं। भले ही देखने में संक्रमितों की ये संख्या छोटी लग रही हो, लेकिन ये बढ़ते हुए मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। और सबसे बुरा हाल दिल्ली का है, क्योंकि देश में 40% कोरोना केसेस दिल्ली से ही आ रहे हैं। 25 अप्रैल को दिल्ली में 1011 नए केस थे, जो 26 अप्रैल को बढ़कर 1204 हो गए। और आज यानी 27 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना के 1367 नए केस आए हैं। इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने स्कूलों में बढ़ते संक्रमण के केसेस पर चिंता जाहिर की। ये स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं। लंबे समय बाद स्कूल्स खुले हैं, क्लासेस शुरू हुई है। ऐसे में कोरोना केसेस के बढ़ने से कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए चिंता बढ़ रही है। कुछ स्कूल्स में बच्चों के संक्रमित होने के मामले में भी कुछ न कुछ खबरें आ रही है। कल ही सरकार ने 5 से 12 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन को भी मंजूरी दी है। 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए कोवैक्सीन और 5 से 12 साल के बच्चों के लिए कॉर्बेवैक्स को मंजूरी मिली। वहीं 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ज़ाइकोव-डी को मंजूरी दी गई है। मार्च में हमने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। अभी कल ही 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन टीका की परमिशन मिल गई है। सभी एलिजिबल बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण यह हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए पहले की तरह स्कूलों में विशेष अभियान भी चलाने की जरूरत होगी। प्रधानमंत्री भले ही चिंता जता रहे हों, लेकिन ज्यादातर राज्य यही दावा कर रहे हैं कि उनके राज्य में सब कुछ ठीक है और उनकी तैयारियां भी पूरी हैं। 2 सप्ताह से उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ एनसीआर के जो जनपद हैं हमारे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कोविड-19 के मामलों में थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिली है। राज्य में बाकी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। महाराष्ट्र की केसेस में चिंता करने लायक निश्चित तौर पर कोई वजह नहीं है, क्योंकि हमारे पर मिलियन केसेस में सिर्फ 7 केसेस की संख्या है। अन्य राज्यों की कंपैरिजन में निश्चित तौर पर हम बहुत कम है। अभी चिंता नहीं है। ये तो जीवन का हिस्सा मान के चलना चाहिए। आप किसी को परेशान मत करो, पेनल्टी मत लो, 500 रुपया मत लो, लेकिन अवश्य रुक के अगर कोई भीड़ भाड़ की जगह में है, रोक के उनको मास्क पहनवाइए। प्रशासन को ये जरूर करना चाहिए। अगर चौथी लहर को रोकना है तो सबसे ज्यादा सतर्क आम आदमी को रहना होगा, और इसके लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है, जिसकी आदत छूटती जा रही है। ज्यादातर आदमी बिना मास्क के, भाई मास्क नहीं लगाया आपने, कोविड आ गया फिर से, जानकारी है? नहीं जानकारी मास्क की नहीं है कि कोविड की नहीं है? कोविड आ गया, इसकी जानकारी है आपको? कोविड आ गया, हमको नहीं है जानकारी। मास्क नहीं लगाना। देखिए ये यहाँ पे और भी लोग हैं, मास्क लगा लिया गुरु आपने। अंकल जी को देख के बिल्कुल आपने भी नहीं, हम तुरंत लगा, पहले ही लगाते, खाली तनक
कुछ चक्कर आया था इसलिए हटा दिए थे। आपने भी अभी मास्क लगाया, मुझे बताइए डर नहीं लगता इतना कोविड फैल रहा है धीरे धीरे? नहीं सर, क्या डर नहीं लगता कि मास्क नहीं लगता? नहीं मास्क तो चलो ठीक, अभी आप आए तो मास्क तो लगा लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।